तैयार है? 1 2 3 भागो। तो भाई ये है अभी, आई नो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट क्या कर सकते हैं भाई, इन्फॉर्मेटिव बनानी थी तो बस बना दी। तो भाई देखो ये है बिहाइंड द सीन, एक छोटी सी वीडियो क्या शूट करवा दे, रिश्वत में ले रहा है या आइसक्रीम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस हूँ बिल्कुल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग एक्सट्रीम व्लॉग्स। जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। भाई देवे मुझे अंदर से हंसी वजह से आ रही है कि भाई ना ये खाली है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं। भाई वो शॉट अच्छा नहीं आया, वीडियो अच्छा नहीं आया, तो मैंने कहा कि भाई अब चाय बनती तो दिखा दी थी, तो कुछ तो भी नहीं पड़ेगा। तो चाय नहीं बनी है, बट एनीवेज तो बेसिकली आप लोग इस वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देख के आए होंगे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने कभी कोई आईफोन यूज़ नहीं किया है, और जब यूज़ किया था एक बार कुछ टाइम के लिए पापा का आईफोन 5S, तो उस टाइम पे वीडियो वगैरह में कुछ बनाया नहीं करता था, और इतना ज़्यादा कुछ ये फेमस भी नहीं था वीडियोग्राफी ये यूट्यूब की वीडियोस के लिए। तो मैं 10 साल से जो भी यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ एंड्रॉयड फ़ोन को, और नो डाउट एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मेरे लिए हमेशा से अच्छा रहा है। HTC हो गया, सैमसंग हो गया, वन प्लस हो गया, OnePlus 1 से लेके मैंने 6th जनरेशन तक कंटिन्यूसली यूज़ किया है। फिर उसके बाद मैंने नोट सीरीज़ यूज़ किया था, जिसका एक्सपीरियंस मेरा मिक्स काइंड ऑफ था, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं, डिपेंड ऑन उसकी प्राइसिंग। फिर मतलब मेरा ऐसे ही अचानक से मन हुआ कि भाई वीडियोग्राफी का भी काम है मेरा, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो भाई एक फ़ोन हमेशा सबसे फेमस रहता है हर ब्लॉगर के बीच में, वो है आईफोन। वैसे तो प्रो मॉडल फेमस रहते हैं, बट मैंने जो लिया है वो आईफोन 14 लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही टेस्ट करने वाले हैं कि भाई क्या ये फ़ोन वर्थ है वीडियोग्राफी के लिए या फिर प्रो मॉडल ही अच्छे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको कोई टेक्निकल रिव्यू नहीं देने वाला कि भाई फ़ोन में ये स्पेसिफिकेशन है, A16 ये वो ऐसा वैसा कुछ चिप आती है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको हार्डकोर एक व्लॉगर पर्सपेक्टिव्स में आपको मैं बताऊंगा कि ये फ़ोन व्लॉगिंग के लिए कैसा रहेगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। तो हमारे घर के नियर बाई एक ग्राउंड है, उसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि आज इस कैमरे के बारे में, चाहे वो सिनेमैटिक शॉट हो, चाहे वो अल्ट्रा वाइड एंगल हो, चाहे सारी चीज़ें स्टेबलाइजेशन हो, बेसिकली इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। 30-60 के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि जो नाइट का जो क्लिप है वो भी मैं शूट करूं, और मैं जो टेस्ट करने वाला हूं उसमें कोई भी माइक यूज नहीं करूंगा, कोई भी मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, कोई कलर ग्रेडिंग नहीं करूंगा। जो भी होगा बिल्कुल रॉ फुटेज होगी और रॉ वॉइस क्लिप होगी। तो आज इसके बारे में हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो फटाफट हम मिलते हैं उस ग्राउंड में। सो दोस्तों, अभी जो आप फुटेज देख रहे हो, ये देख रहे हो GoPro Hero 7 से, और मेरे बिल्कुल मतलब GoPro के अपोजिट साइड पे धूप है, तो जिसकी वजह से मेरी आंखें ढंग से खुल नहीं रही। तो मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस दिखा दूं कि ये देखो, ये है आईफोन 14। तो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ ना, वो इस तरीके से शूट करता हूँ, मतलब जैसे कि ये वाला जो कैमरा है वो रहता है मेरे इस वाले जगह पे, तो मैं इसका फ्रंट और बैक दोनों टाइप दिखाऊँगा। तो मैं व्लॉगिंग के लिए इसको इस तरीके से यूज़ करता हूँ, देख लो ऐसे। तो इसी तरीके से मैं आपको इस कंडीशन में दिखाऊँगा। तो अभी मिलते हैं हम इससे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आईफोन 14 पे, और इसका जो सबसे पहला जो मैं शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 1x पे 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड। बेसिकली क्या होता है, जो 90% यूट्यूबर होते हैं वो फुल HD में ही शूट करते हैं, तो मैं इसको फुल HD में, तो आपको दिख सकता है कि कितनी क्रॉपिंग हो रही है, क्या आपको नज़ारा दिख रहा है। तो मैं इसको पूरा 360 घुमाता हूँ, देखो मेरे पीछे है अब धूप, तो आप वो भी देख सकते हो कि एक्सपोजर कैसे कंट्रोल करता है किस तरीके से। और वो रहा मेरा भाई, तो ये भी मेरा शूट में हेल्प कर रहा है दूसरे एंगल से, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिले। तो ये मैं कोई भी ट्राइपॉड वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहा, और ना ही मैंने कोई माइक लगा रखा है। तो ये बिल्कुल रियल टाइम, तो ये बिल्कुल मतलब जो हाथ का डिस्टेंस है मेरा, उसी डिस्टेंस पे आपको पता चल रहा है कि कितना जूम होता है। तो अब शिफ्ट करते हैं 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड पे अल्ट्रा वाइड पे। जी दोस्तों, अब मैंने शिफ्ट कर लिया है ये फुल HD 60 FPS में अल्ट्रा वाइड एंगल में। तो आपको पूरा आइडिया मिल रहा होगा कि कितना ज़्यादा ये वाइड हो रखा है, 0.5x पे है। तो भाई ये प्रो मॉडल नहीं है, तो इसके अंदर में जो सबसे मैक्सिमम आता है वो यही आता है। 2 कैमरे मिलते हैं इसके अंदर 12-12 मेगापिक्सल के।
तो ये मैं इसको 360 जरा मूव करता हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब सन मेरे पीछे होता है तो किस तरीके का ये पूरा एक्सपोजर कंट्रोल करता है सारी चीज़ें। और जो अभी आवाज़ है बिल्कुल आपको इसी कैमरे से आ रही है और आसपास भी काफ़ी ज़्यादा शोर है, बच्चे खेल रहे हैं और ऊपर फ्लाइट भी जा रहा है, तो वो भी सब आपको आइडिया मिल ही रहा होगा। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं 30 FPS में अल्ट्रा वाइड, और साथ के साथ इसका जो 1x है दोनों में। और स्टेबलाइजेशन आपको दिख ही रहा होगा, मैंने कोई ट्राइपॉड नहीं लगा रखा तो आपको दिख ही रहा होगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ थोड़ा सा चल के। तो ये मेरा बिल्कुल चलने का कंडीशन है अल्ट्रा वाइड एंगल में। इसकी सबसे खास और अच्छी बात ये है कि आप किसी भी मोड में ट्राई करो, इसका जो बेसिक स्टेबलाइजेशन है वही इतना इनफ है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये मुझे एक सबसे बेहतरीन चीज़ लगी थी इसके अंदर में। अभी इसके अंदर में एक्शन मोड भी ट्राई करेंगे जो कि इसका सिर्फ बैक कैमरे में है, और वो 30 FPS 4K या फुल HD में सिर्फ 30 FPS तक ही जाता है, तो उसको भी हम करेंगे ट्राई। और सिनेमैटिक जिसकी वजह से भाई 13 और 14 बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उसको भी हम ट्राई करने वाले हैं। तो अभी शिफ्ट करते हैं 30 FPS पे 1x और अल्ट्रा वाइड दोनों पे। तो अभी मैंने जो है शिफ्ट कर लिया है फुल HD 30 FPS पे, और ये आपको दिख सकता है 1x में है। तो इसके अंदर मैं कह सकती हूँ कि जो बेसिक इसका प्राइमरी लेंस है वो काम कर रहा है, और यही स्टेबलाइजेशन में चलते हुए सारी वीडियो बना रहा हूँ। और सेम डिस्टेंस पे, सेम जगह, सेम एनवायरनमेंट में है, तो आपको आवाज़ भी अच्छी पता चल ही रही होगी। और जो आसपास का दिख रहा है आपको वाइड कितना है वो भी हो रहा है। तो अब मैं शिफ्ट करता हूँ 30 FPS फुल HD अल्ट्रा वाइड में। सो दोस्तों, अब जो हमने शिफ्ट किया है वो शिफ्ट किया है अल्ट्रा वाइड एंगल फुल HD 30 FPS। तो भाई जिन लोगों को कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि जो 30 FPS होता है ना और जो 60 FPS है, बेसिकली उसका बेसिक लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो उनका मोटिव ये होता है कि जो 60 FPS अब जब आप रिकॉर्ड करते हो ना तो स्मूथनेस बहुत अच्छी हो जाती है, वीडियो की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और स्टेबलाइजेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बट 30 FPS का एक बेनिफिट ये होता है कि जब आप लो लाइट में शूट करोगे ना तो उसमें क्या होता है कि रोशनी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब 60 FPS में करोगे तो वीडियो में आपको लाइट ज़्यादा चाहिए होता है। मतलब जैसे कि अभी तो इस कंडीशन में नहीं पता चलेगा, बट अगर थोड़ी सी रात होती है ना तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। तो वापस से एक बार 360 हम मूव करते हैं और पता चल जाएगा जब सन मेरे पीछे है तो कितने अच्छे तरीके से सन के फ्लेयर्स को कंट्रोल करता है, और आसमान में क्या क्या आपको दिख रहा है सारी चीज़ें, मतलब ब्लूइश कितना आ रहा है कितना नहीं, और वॉइस आइसोलेशन कैसी है वो सारी चीज़ें आप जज कर सकते हो। तो अभी सन मेरे बिल्कुल फेस पे पड़ रहा है और ये आपको पूरा नज़ारा दिख ही रहा होगा क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही, और थोड़ा सा जब चेहरा पे सन की फ्लेयर्स पड़ती है तो ऑटोमेटिकली चेहरा पीला सा हो जाता है। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। अब हम स्विच करते हैं इसका सिनेमैटिक मोड, जिसकी वजह से ये 13 और 14 फेमस था। सो दोस्तों, अभी जो आप ये देख रहे हो सिनेमैटिक मोड में। और मैं आपको बता दूं फॉर रेफरेंस कि जो सिनेमैटिक मोड है वो सिर्फ आपका 30 FPS में काम करता है, चाहे वो 4K हो चाहे वो फुल HD हो। तो अभी जो मेरा भाई है वो करीबन मेरे से 3 कदम की दूरी पे है, तो मैं आपको एक जस्ट फॉर रेफरेंस दिखा देता हूँ GoPro के फुटेजेस से। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि इतनी दूरी पे अगर है तो आवाज़ कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। तो मैं इसको बोलता हूँ एक बार 360 घूमने के लिए। और इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप सिनेमैटिक मोड बनाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होगी ताकि आपको जो फील्ड ऑफ डेप्थ है ना, मतलब जो ब्लर इफेक्ट है वो ज़्यादा मिले। तो अभी ये देखो सन कैमरे के लेंस पे पड़ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से मूविंग ऑब्जेक्ट को सिनेमैटिकली कंट्रोल कर पा रहा है, सिनेमैटिक इफेक्ट दे पा रहा है। और मैं पूरा 360 घूम गया जिसमें मेरे सन पीछे भी गया और अब मैं सन मेरे सामने पड़ रहा है। तो ये मतलब एक सबसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपको प्रॉपर लाइट मिलती है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितने हद तक सिनेमैटिक इफेक्ट आ रहा होगा। तो बेसिकली क्या है कि ये ज़्यादातर ना इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप कोई एक सिनेमैटिक शूट ले रहे हो या फिर कोई एक बहुत अच्छा ब्लर इफेक्ट चाहते हो अपने बैकग्राउंड में, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ फ्रंट कैमरा से। सो दोस्तों, अभी जो मैं शिफ्ट कर चुका हूँ ये है फ्रंट कैमरा। तो आप देख ही सकते हो भाई, मेरे हाथ से पता चल रहा है कि मैंने फ्रंट कैमरा से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सन है जो वो बिल्कुल मेरे चेहरे पे पड़ रहा है। तो अब मैं वापस से 360 घूमता हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से कंट्रोल करता है। और इसके अंदर में हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि हम इसको अल्ट्रा वाइड कर लें या क्या, बस एक ही है 1080p 30 FPS या फिर 4K 30 FPS। फ्रंट में भी आपका 4K 60 FPS भी चला जाता है, बट सिनेमैटिक मोड में सिर्फ और सिर्फ 30 FPS ही मिलता है आपको, चाहे वेदर वो 4K हो चाहे वो आपका फुल HD हो। तो अभी ये तो आपको आइडिया दिख ही गया होगा। तो भाई इसके लिए ना लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो भाई ये तो मतलब एक गेम चेंजर वाला मोड है सिनेमैटिक, जिसकी वजह से भाई एप्पल ने तहलका मचा दिया था अपने 13 सीरीज़ में। तो 14 में भी ये वैसे दिया हुआ है, तो ये 13 से इंट्रोड्यूस हुआ था।
तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, नॉर्मल कैमरे में शिफ्ट करता हूँ फ्रंट कैमरे से। यार वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट यार देखो क्या है ना, बेसिक मोटिव ये है कि अगर आप इस फ़ोन को लेने का प्लान कर रहे हो तो एज एन व्लॉगर प्रोस्पेक्टिव पे ना आपको ये फ़ोन कितने हद तक खरा उतरेगा, कितने हद तक नहीं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो इस वजह से भाई वीडियो लंबी हो सकती है, बट आपको इन्फॉर्मेशन मैं पूरी की पूरी दूंगा। और बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को कंपेयर करते हैं भाई S23 से, जो अभी आया है, अल्ट्रा नहीं S23 से। बट मैं आपको बता दूं भाई कि दोनों में ना अप्रॉक्सीमेटली 9,000 रुपये का डिफरेंस है। बेसिकली क्या है, जो S23 है वो 9,000 रुपये इससे महंगा है। तो भाई मैं अपना बजट इतना पुश नहीं कर सकता था, सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव कंसीडर iPhone 14, और जिसकी वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब इसको हम शिफ्ट करते हैं नॉर्मल मोड में, मतलब विदाउट सिनेमैटिक में। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम शिफ्ट कर चुके हैं नॉर्मल मोड में फ्रंट कैमरा से। ये 1080p 30 fps है और सन मेरे पीछे है, तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से एक्सपोजर ये कंट्रोल कर रहा है। तो अब हम मूव करते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको पूरा प्रॉपर आइडिया, भाई आँख नहीं खुल रही क्योंकि सन बिल्कुल मेरे सामने है, तो ये कोई सिनेमैटिक इफेक्ट नहीं है इसके अंदर में, तो आपको आइडिया लग गया होगा। छोटे छोटे क्लिप बनाऊंगा क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक आपको आइडिया मिल ही जाएगा। तो फ्रंट में आपको स्टेबलाइजेशन ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रंट में मैं स्टेबलाइजेशन आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं चल रहा हूँ और कोई भी ट्राइपॉड में यूज़ नहीं कर रहा, तो आपको आइडिया लग गया होगा। और दूसरे वाले एंगल में आपको पता चल ही रहा होगा कि भाई कितने हद तक मेरा फ़ोन मेरे हाथ से हिल रहा है, क्योंकि मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं करता, तो आइडिया लग गया होगा। 30 fps है, अब करते हैं शिफ्ट 60 fps में। तो जी दोस्तों, अब आ चुके हैं हम 60 fps पे, और भाई डेफिनेटली स्मूथनेस मुझे देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि वैसे मैं पता है कभी भी ऐसे शूट नहीं करता। उसका रीज़न ये होता है कि ना चाहते हुए भी ना ऑटोमेटिकली इंसान स्क्रीन पे देखने लगता है। सो दैट इज़ द रीज़न मैं उसको मतलब उल्टा करके ही शूट करता हूँ, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ कैमरा लेंस पे देखूँ। बट आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो भाई अगेन सेम सिचुएशन, सन मेरे चेहरे पर पड़ रहा है। अब मैं इसको 360 मूव करता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि भाई ना स्मूथनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो देख लिया आपने एक्सपोजर किस तरीके से कंट्रोल किया, और इसके अंदर भी मैं चल के दिखाई देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये काम कर रहा है स्टेबलाइजेशन के मैटर में। और वही सेम डिस्टेंस, सारी चीज़ें, आवाज़ वगैरह पता ही चल रहा होगा। और बता दूँ याद दिलाने के लिए कि मैं कोई भी आवाज़ में छेड़खानी नहीं कर रहा, बिल्कुल रॉ है। बच्चे खेल रहे हैं इधर, तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा फ्रंट कैमरा का। अब सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से 14 सीरीज़ इंट्रोड्यूस हुआ था, वो है एक्शन मोड। अब इसको टेस्ट करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। सो दोस्तों, अभी जो मैंने शिफ्ट कर दिया है वो शिफ्ट कर दिया है एक्शन मोड में। और बाय द वे इसके अंदर सबसे खास बात ये है कि ये अल्ट्रा वाइड और आपका नॉर्मल 1x दोनों में है, और ये सिर्फ बट ये है कि सिर्फ और सिर्फ बैक कैमरा में है। तो अब हम भागना चालू करते हैं, तो वो आपको सेकेंडरी कैमरा से दिखेंगे। तो 1 2 3, तो अब आपको ना आइडिया लग जाएगा मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ और साथ में मेरा भाई भी भाग रहा है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है अल्ट्रा वाइड में। तो भाई ये मैंने कर दिया 1x में, एक्शन मोड ऑन है, और ये रहा मेरा भाई तैयार है भागने के लिए। और ये वाला कुछ हमारा एंगल दिखता है, तो जहाँ से हम आए वापस भागेंगे। तो तैयार है, 1 2 3 भागो। तो भाई ये है अभी हमारा एक्शन मोड, बस ये है वो ना गिर जाए। भाई काफ़ी तगड़ी स्पीड में भाग रहा हूँ, पता नहीं चल रहा आपको, ठीक है। सो दोस्तों, लगभग सारी चीज़ें हम इसके अंदर में कंप्लीट कर चुके हैं जो दिन में मैं दिखा सकता था, एक्शन मोड वगैरह जो भी है सारी चीज़ें। अगर कुछ रह गया होगा तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना। बट अभी आप जाइए और ना रात का सैंपल देखिए कि रात में इसकी जो वीडियोग्राफी है वो कैसी होती है, अगर कोई नाइट में व्लॉगिंग करता है तो। बट ये वाली जो वीडियो होगी ना, नाइट वाली जो भी आप सैंपल देखोगे, वो मैंने एक दिन पहले शूट किया था। हुआ क्या था कि मैं आया तो इस टाइम पर था कि मैं उजाले और रात अंधेरे की दोनों की वीडियो शूट कर लूँगा, बट किसी वजह से मैं ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, आज हम नाइट की वीडियो शूट कर लेते हैं, और उसके नेक्स्ट डे यानी कि जो अभी आपने देखा वो बाद में शूट कर लेंगे। तो अभी आप जाइए उस वाले सैंपल को देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी जो ये शूट हो रहा है वो शूट हो रहा है अल्ट्रा वाइड 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड में। तो मैं इसको अल्ट्रा वाइड को 60 fps में 30 fps में शिफ्ट करता हूँ, और देखते हैं आपको कि कितना लाइट का परफॉर्मेंस आ रहा होगा। सो दोस्तों, अब जो आप ये क्लिप देख रहे हो, ये देख रहे हो सेम डिस्टेंस पे सेम जगह से, और ये है 1080p 30 fps पे अल्ट्रा वाइड में, यानी कि 0.5x पे। तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि अब क्या आपको विजुअल में डिफरेंस आया कि नहीं लो लाइट में, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप 60 fps करोगे ना तो वीडियो थोड़ी डार्क हो जाएगी, और जब आप 30 fps रखोगे तो वीडियो में थोड़ा सा मतलब लाइट ज़्यादा आ जाती है।
सो अभी जो मैंने इसे शिफ्ट किया है वो सेम डिस्टेंस पे है, सेम वॉकिंग तरीका, मतलब सब कुछ पूरा एनवायरनमेंट सब सेम सिनेरियो है। तो आपको दिख गया होगा कि फ्रेम कितना ज़्यादा जूम हो गया, और ये जो शूट हो रहा है ये शूट हो रहा है 1x पे 1080p 30 fps पे। तो जनरली इस वाले मोड में कोई भी शूट नहीं कर रहा होता जब व्लॉगिंग शूट करते हैं, क्योंकि उसके लिए अल्ट्रा वाइड ही चाहिए होता है। तो अब जो आप ये देख रहे हो वो देख रहे हो सेम 1x पे, सेम जगह सब कुछ सेम है, और जस्ट कि अब 60 fps हो गया। तो अब आपको जाहिर सी बात है वीडियो थोड़ी सी डार्क दिख रही होगी। उसका रीज़न ये होता है ना कि जब हम fps बढ़ाते हैं तो वीडियो डार्क हो जाती है, उसको और ज़्यादा लेंस में ना लाइट चाहिए होता है। तो जो कि अब इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम ये नाइट में शूट कर रहे हैं कि नाइट का व्यू पता चल जाए कि अगर आप नाइट में व्लॉगिंग कर रहे हो, और यहाँ पे ना कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, जो भी ये लाइट हो रही है ना मतलब नेचुरली में थोड़ा सा बहुत डिम है, आपको गोप्रो के एंगल में पता चल ही रहा होगा। तो भाई ये आपको आइडिया लग गया होगा कि 1x 30 और 60 में क्या डिफरेंस है, और अल्ट्रा वाइड 30 और 60 में क्या डिफरेंस है, और स्टेबलाइजेशन कैसी है, क्योंकि इसका स्टेबलाइजेशन हर किसी मोड में ऑन ही रहता है। बट जो इसका एक सबसे भयंकर एक्शन मोड है वो अभी हम तक हमने एक्टिवेट नहीं किया है। दोस्तों एक्चुअली ना हमने लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अभी जो आप ये देख रहे हो आप ना फ्रंट कैमरा से। तो अभी मैं ना एकदम डार्क में से धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट में जाऊँगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने तक। और भाई इसके अंदर में कोई वाइड कुछ भी नहीं होता, जो है ये आपके सामने ही है। तो अभी आप देख सकते हो ये है 30 fps, और ना मैं स्ट्रीट लाइट से काफ़ी दूर हूँ, फिर भी यार कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। वही मैंने आपको बताया था कि जैसे आप fps बढ़ाओगे डिटेलिंग के लिए, तो भाई उसके अंदर में ज़्यादा लाइट चाहिए होती है डिटेल लेने के लिए। बट अभी ये 30 fps में हो रहा है, तो स्ट्रीट लाइट में मैं प्रॉपरली आ गया हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने हद तक इसके अंदर में क्या ही लाइट आ रही है। और ये आवाज़ वगैरह सब बिल्कुल रॉ है, मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करूँगा। जनरली मैं क्या करता हूँ कि वॉइस को ना आइसोलेट कर देता हूँ एडिटिंग के टाइम, तो बैकग्राउंड में जो थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है ना सारी कैंसिल हो जाती है, तो वो मैं नहीं करने वाला। और यही इसका जो वाइड है ये बिल्कुल इनफ वाइड है। भाई क्या भयंकर सनसेट हो रहा है, वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा सनसेट मिस कर दिया मैंने, बट एनीवेज थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस आई होप आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी हद तक पता चला होगा कि अगर आप iPhone 14 को प्लान कर रहे हो लेने के लिए, तो ये व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव पे कैसा रहेगा, क्योंकि भाई इट्स अ ह्यूज अमाउंट, कोई छोटा मोटा फ़ोन नहीं है ये। तो मेरा इसको लेने का पर्सपेक्टिव ये था कि देखो क्या है ना कि आजकल की डेट में ना सारे के सारे जो व्लॉगर हैं वो फ़ोन पे डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि फ़ोन इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो मैं कैमरा नहीं ले सकता, और रीज़न ये भी है ना कि यार मेरे को कैमरा भीड़ में निकालना बहुत अजीब लगता है, तो वो भी रीज़न था। तो मैंने सोचा कि भाई iPhone 14 ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर में मल्टीटास्किंग हो सकता है फ़ोन में, वीडियोग्राफी भी इसी के अंदर, एडिटिंग भी हो जाती है। तो ये सोच के मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो किसी न किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई कर दो यार सब्सक्राइब, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब में, कोई पैसे नहीं लगते। और काफ़ी हद तक हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर चुके हैं। जो नए आए हैं वो भी थोड़ा बहुत पुराना कंटेंट देख लेना। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई नो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट क्या कर सकते हैं भाई, इन्फॉर्मेटिव बनानी थी तो बस बना दी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। तो भाई देखो ये है बिहाइंड द सीन, एक छोटी सी वीडियो क्या शूट करवा दे, रिश्वत में ले रहा है आइसक्रीम।